अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से विंडो के सेटअप में लाइसेंस को ऐड कर सकते हैं। मींस के वो पहले हमसे पूछे, लाइसेंस हम एग्री करें, एक्सेप्ट करें, उसके बाद ही वो नेक्स्ट विंडो पे जाए और अदरवाइज जो है वो उसको क्लोज कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से इस पर आइकन चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आइकन सेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि किस तरह से हम इसका टाइटल और टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से उस पर लाइसेंस को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड टू आर्चिव, ठीक है। और वही सब चीज़ें हैं इसमें। डेस्कटॉप की लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया मैंने, वॉलपेपर 4 के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और क्रिएट SFX और क्रिएट सॉलिड आर्चिव। इसके बाद एडवांस में जाने के बाद SFX ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन है लाइसेंस के नाम से, ठीक है। तो मैं लाइसेंस के नाम से जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आ रहा है टाइटल ऑफ लाइसेंस विंडो, यानी जो उसका टाइटल होगा वो क्या होगा। और जो भी आपको टाइटल रखना है उसमें आप वो टाइटल रख सकते हैं। मैं अभी इसको जो है वो लाइसेंस ही रख रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप फिर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। मैंने आप इसको लाइसेंस लिख दिया है। और इसी के साथ अब नीचे आप जो भी यहाँ पे टैक्स देना चाहें या वार्निंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इसको एरर लिख देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आप यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे जर्नल में आके चेक कर लें। ओके, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक वॉलपेपर 4 के नाम से एक सेटअप क्रिएट हो गया है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखें जो पहले ओपन करने पर विंडो आती थी, जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये वाली विंडो अब नहीं आ रही। अब पहले वो लाइसेंस का पेज आ रहा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे हम जो भी इसमें पूछना चाहें वो दे सकते हैं। अगर उसको मैं डिक्लाइन करूँगा तो ये सेटअप क्लोज कर देगा, ठीक है। और अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ही वो नेक्स्ट विंडो पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेंडर के सेटअप जो हम क्रिएट करते हैं उसमें आप जो है लाइसेंस को ऐड कर सकते हैं या अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को ऐड कर सकते हैं। वो अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, वरना वो उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल माय गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस वेंडर की जो मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ उसको देखते रहिए ताकि आपको वेंडर के और फीचर्स भी आ सकें।